व्हाट्सएप के इस ऑनलाइन क्लास में मैं सुनील विज्ञान में प्रकाश की परिभाषा इसके पहले वाले वीडियो में बता चुका हूँ। आज प्रकाश के परावर्तन के विषय में आपको बताऊंगा कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है और प्रकाश के परावर्तन के नियम क्या होते हैं। तो सबसे पहले आपको देखना है कि प्रकाश का परावर्तन क्या होता है। तो देखिए, प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को हम प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। प्रकाश के किसी चिकने व पालिशदार सतह से टकराकर वापस उसी माध्यम में लौटने की घटना को प्रकाश का परावर्तन कहते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान देने वाली एक बात है कि प्रकाश के परावर्तन में प्रकाश की चाल नियत होती है। अब आप देखिए कि प्रकाश का परावर्तन किसी चिकने व पालिशदार सतह पर होता क्या है, उसमें कौन कौन सी प्रकाश की किरणें होती हैं, उनका नाम क्या होता है। तो देखिए, यह एक चिकना पालिशदार तल है, चाहे दर्पण हो या कोई भी चिकना पदार्थ हो। आप देख रहे हैं कि M1 M2 एक समतल दर्पण है। एक प्रकाश की किरण OA इस चिकने समतल दर्पण पर पड़ी और पड़ने के बाद ये प्रकाश की किरण पुनः उसी माध्यम में चली गई। जिस माध्यम से यह प्रकाश की किरण आई थी, यानी वायु से होकर के अगर यह प्रकाश की किरण आई थी तो वायु में ही परावर्तन के पश्चात चली गई। अब यहाँ पर यह प्रकाश की किरण दर्पण के जिस बिंदु से टकराई उसको हम विज्ञान की भाषा में आपतन बिंदु कहते हैं। आपतन बिंदु। आने वाली प्रकाश की किरण का जो नाम है वो आपतित किरण है। और जब यह प्रकाश की किरण समतल दर्पण से परावर्तित हुई तो इस किरण का नाम बदल गया और इसे हम परावर्तित किरण कहते हैं। परावर्तित किरण। अब इन दोनों किरणों के बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है। इस काल्पनिक रेखा का नाम नॉर्मल यानी अभिलंब होता है। अब आपको दिख रहा होगा कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है। इस कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। आपतन कोण, और इसे I से प्रदर्शित करते हैं। परावर्तित किरण और अभिलंब के बीच में एक दूसरा कोण बनता है जिसका नाम होता है परावर्तन कोण। इसका नाम होता है परावर्तन कोण और इसे हम R से प्रदर्शित करते हैं।
अब आप देख रहे होंगे कि एक ही माध्यम से यानी किसी एक माध्यम से एक प्रकाश की किरण OA इस पालिशदार सतह पर यानी समतल दर्पण पर आके गिरती है। इस किरण का नाम आपतित किरण होता है और जब यही प्रकाश की किरण दर्पण से परावर्तित होकर पुनः उसी माध्यम में चली जाती है तो इसका नाम बदल करके परावर्तित किरण बन जाता है। इन दोनों किरणों के बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है। इस काल्पनिक रेखा का नाम अभिलंब होता है और अभिलंब और आपतित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम आपतन कोण कहते हैं। अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में बनने वाले कोण को हम परावर्तन कोण कहते हैं। इस आधार पर अगर देखा जाए तो यहाँ प्रकाश के परावर्तन के दो नियम आपको मिलते हैं। उन दोनों नियमों को आपको याद रखना है और उसको देखिए पहले। तो प्रकाश के परावर्तन का जो पहला नियम होता है पहले नियम में है आपतित किरण परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब तीनों एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम जो है वो है आपतन कोण और परावर्तन कोण सदैव बराबर होते हैं। कहने का मतलब आप आपतन कोण को आपतन कोण बराबर परावर्तन कोण और आपतन कोण को आप I मानते हैं तो कोण I यह बराबर हो जाएगा कोण हाँ। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि प्रकाश के परावर्तन के अंतर्गत आपको यह बताया गया कि जो प्रकाश होता है प्रकाश के किसी चिकनी व पालिशदार सतह से टकराकर पुनः उसी माध्यम में वापस लौटने की जो घटना होती है वो प्रकाश का परावर्तन कहलाती है। आपको यहाँ पर दिखाया जा रहा है कि M1 M2 एक समतल दर्पण है और समतल दर्पण पर वायु से एक प्रकाश की किरण OA आती है और दर्पण के बिंदु A से परावर्तित होकर AB मार्ग से उसी माध्यम में लौट जाती है। जहां पर यह प्रकाश की किरण समतल दर्पण से टकराती है उसको आपतन बिंदु कहा जाता है
और आने वाली प्रकाश की किरण, आपतित प्रकाश की किरण और दर्पण से टकराकर परावर्तित होने के पश्चात जाने वाली प्रकाश की किरण परावर्तित किरण कहलाती है। इन दोनों प्रकाश की किरणों में के बीच में एक काल्पनिक रेखा होती है जिसको अभिलंब कहा जाता है। अभिलंब और आपतित किरण के बीच में एक कोण बनता है, ये कोण आपका आपतन कोण कहलाता है और इसे हम आई से प्रदर्शित करते हैं। आप अभिलंब और परावर्तित किरण के बीच में एक दूसरा कोण बनता है जिसका नाम है परावर्तन कोण और इसे हम आर से प्रदर्शित करते हैं। अब प्रकाश के परावर्तन के इस चित्र को देखने के बाद प्रकाश के परावर्तन के यहाँ से दो नियम दिखाई पड़ते हैं। इन दोनों नियमों में पहला नियम है आपतित किरण, परावर्तित किरण तथा आपतन बिंदु से खींचा गया अभिलंब, ये तीनों एक बिंदु पर होते हैं। दूसरा नियम है आपतन कोण और परावर्तन कोण, ये सदैव आपस में बराबर होते हैं। अगर आप आपतन कोण को I मानते हैं, परावर्तन कोण को R मानते हैं तो कोण I बराबर कोण R हो जाएगा। आज के वीडियो में बस इतना। अगले वीडियो में आपको गोलीय दर्पण के विषय में कुछ जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।